हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी, जो सीटेट एग्ज़ाम और भी टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रखता है। वो है टाइप्स ऑफ प्ले। तो आज हम टाइप्स ऑफ प्ले के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्ले। टाइप्स ऑफ प्ले जो है वो मिलग्रिड पार्टनर ने दिया था, जो कि एक सोशलिस्ट थी। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्ले। मिलग्रिड पार्टनर ने ये हमें बताया था कि बच्चे जो खेलना स्टार्ट करते हैं वो जनरली उनकी जो प्लेइंग स्टेज होती है वो 2 से लेके 6 ईयर के बीच में आती है। तो वो जो उन्होंने बताया था कि बच्चों के खेलने के भी बहुत सारे टाइप हैं, और हमें पता है कि खेल क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके अलॉन्ग विथ मेंटल डेवलपमेंट। देखिए, प्ले में क्या होता है, हार जीत दोनों ज़रूरी है। हमें हारना भी सीखना है और हमें जीतना भी सीखना है। तो इसीलिए प्ले और गेम्स जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन रखते हैं। तो मिलग्रिड पार्टनर ने बताया था कि बच्चों की जो प्ले करने का जो वे है, तरीका है, वो थ्री टाइप्स से है, और वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, और एज के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। तो चलिए पढ़ते हैं 6 टाइप्स ऑफ प्ले बाय मिलग्रिड पार्टनर। मिलग्रिड पार्टनर ने मैंने बताया कि 6 टाइप्स ऑफ प्ले बताया था। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो है वो अनऑक्युपाइड प्ले है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्ले क्या बताया था उन्होंने? अनऑक्युपाइड प्ले, जो कि 0 से लेके 3 मंथ, यानी सबसे छोटे बच्चों के लिए ये प्ले एज है, 0 से लेके 3 मंथ। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी बॉडी मूवमेंट करते हैं, अपने लेग को, अपने आर्म्स को। अब 3 महीने का बच्चा क्या करेगा, कौन सा खेल खेलेगा? वो अपने आप से खेलते हैं। कभी आर्म्स को इधर करेंगे, अपनी उंगलियों को अपने फिंगर में को मूवमेंट में लाएंगे, अपने पैरों को, अपने लेग्स को वो मूवमेंट के थ्रू अब खुद ब खुद खेलते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा 3 मंथ के बच्चों को, वो अपने आप ऐसे ऐसे पैर हाथ मारते हुए खेलते हैं। तो इस टाइप्स ऑफ प्ले को क्या बोलते हैं? अनऑक्युपाइड प्ले, जो कि सबसे छोटे बच्चों के लिए होता है। ठीक है, एज सच इनके पास कोई ऐसा खिलौने नहीं होते हैं, ये खिलौनों को लेके नहीं खेलते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ प्ले इन्होंने बताया था सोलेटरी प्ले। सोलेटरी प्ले, अब यहाँ से प्ले और खिलौने के साथ, टॉय के साथ बच्चे खेलना शुरू करते हैं। ये है जनरली 0 से लेके 2 ईयर का एज ग्रुप होता है। तो इसमें क्या, व्हेन ए चाइल्ड प्ले अलोंग एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विथ अदर। क्या होता है, जो 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं, 1 से लेके 2 साल या 6 मंथ से लेके 2 साल के बच्चे होते हैं, उनका सोशलाइजेशन नहीं हुआ रहता है। क्योंकि 2 साल से ही सोशलाइजेशन या 1 साल से स्टार्ट होता है, लेकिन वो उतने अभी सोशल नहीं हुए रहते हैं कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। तो ये बच्चे क्या होते हैं ना, ये अपने आप ही खेलते हैं, किसी दूसरे बच्चे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स ऑफ प्ले को क्या बोलते हैं? सोलेटरी प्ले, जो कि 0 से लेके 2 ईयर एज ग्रुप के लिए रखा गया है। व्हेन ए चाइल्ड प्ले अलोंग, यानी अकेले खेलते हैं, एंड नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद, और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि ये दूसरे बच्चों के साथ खेले। नाउ तीसरे टाइप का जो प्ले उन्होंने बताया था वो था ऑन लुकर प्ले। नाम से ही है कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑन लुकर का मतलब, यानी इसमें बच्चे देखना स्टार्ट करेंगे दूसरे बच्चों को। ठीक है ना, एब्जॉर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होगा। ठीक है, तो ऑन लुकर प्ले में बच्चे क्या करते हैं, वॉच एंड एब्जॉर्व अदर चिल्ड्रन बट नॉट प्लेइंग इन देम। ये 2 साल तक के बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 6 मंथ से 2 साल तक के बीच के बच्चे होते हैं, और ये बच्चे 2 ईयर के अराउंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को वॉच करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन अभी भी वो अकेले ही खेलते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलके नहीं खेलते हैं। तो ये कौन सा टाइप्स था प्ले का? ऑन लुकर प्ले। इसमें ऑब्जर्वेशन पावर बच्चों का डेवलप होता है। नाउ 4 टाइप्स ऑफ प्ले क्या है? पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले से ही आपको पता है, पैरेलल यानी साथ में खेलेंगे, है ना, पैरेलल प्ले, साथ साथ चलेगा। इसमें क्या होता है ना कि 2 बच्चे बैठे हैं, सपोज 2 बच्चे एक जगह बैठे हैं, और दोनों अपने अपने खिलौनों से ही खेलेंगे। वो यहाँ पे शेयरिंग नहीं करते हैं अपने खिलौनों की। सपोज दैट एक बच्चा इस साइड बच्चा बैठा है और एक बच्चा इस साइड बैठा है।
वो दोनों अपने अपने ही खिलौनों से खेलेंगे, वहाँ पे शेयरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपना खिलौना नहीं देंगे, लेकिन खेलेंगे एक ही जगह बैठ के। तो उस प्ले को क्या बोलते हैं? पैरेलल प्ले, जो कि 2 साल से थोड़े से जब बच्चे बड़े होते हैं उनका ये होता है, ठीक है ना। 2 साल से जैसे ही बच्चे 2 से ढाई 3 के पास पहुँचते हैं तो इस टाइप्स ऑफ प्ले में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अपने खिलौनों से खेलते हैं। खेलते एक ही जगह हैं, एक ही रूम में 2 बच्चे बैठे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने खिलौने से खेल रहे हैं। नाउ क्या था इसमें? व्हेन अ चाइल्ड प्ले अलोंगसाइड और नियर टू द अदर बट डज नॉट प्ले विथ देम, एक दूसरे के बगल में तो बैठे रहेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे। नाउ 5 टाइप्स ऑफ प्ले जो है वो एसोसिएटिव प्ले है, या एसोसिएट प्ले भी हम इसको कहते हैं। ये 3 से लेके 4 ईयर के बच्चों की ग्रुप होती है। इसमें आप समझो कि कैसे बच्चे खेलते हैं। When a child start to interact with other during but there is not much cooperation required, अब इसमें क्या होता है, बच्चे यहाँ पे शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शेयरिंग, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि शेयरिंग वाला स्टेज कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? एसोसिएटिव प्ले वाला, या एसोसिएट प्ले वाला जो एज ग्रुप है, जैसे 3 से 4 साल के बच्चे जो होते हैं, यहाँ पर उनकी प्लेइंग में, उनके प्ले के ड्यूरिंग द प्ले वो क्या करते हैं? शेयरिंग डेवलप करते हैं, अपना खिलौना दूसरे को और दूसरे का खिलौना अपना, या किसी बच्चे के पास खिलौना नहीं है तो वो देते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग डेवलप होता है बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? शेयरिंग, और दूसरे बच्चों से वो इंटरैक्ट भी, खेलते हैं, बातें भी करते हैं, ठीक है ना, इंटरैक्शन होता है उनका। लेकिन क्या होता है? कोऑपरेशन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पर बच्चों में कोऑपरेशन डेवलप नहीं होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी डेवलप हो गया है, वॉचिंग पावर भी डेवलप हो गया है, यहाँ पे शेयरिंग भी डेवलप हो गया है, बट कोऑपरेशन डेवलप नहीं हुआ है। कोऑपरेशन कब डेवलप होगा? नेक्स्ट स्टेज में। तो नेक्स्ट स्टेज वाला जो प्ले है वो कोऑपरेटिव प्ले है। ये 4 साल से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये सबसे अपर लेवल का प्ले इन्होंने बताया है। उन्होंने 6 साल मतलब 6 ईयर तक के बच्चों का ही प्ले टाइप्स ऑफ प्ले बताया है, इससे ऊपर का नहीं बताया है। तो इन्होंने बताया कि 4 से लेके जो 6 साल के बच्चे होते हैं, जो 4 साल से बड़े होते हैं, वो इस टाइप का जो प्ले है, कोऑपरेटिव टाइप्स ऑफ प्ले डेवलप करते हैं। When a child play with other and has interested in both the activity and other चिल्ड्रन इन्वॉल्विंग इन प्लेइंग, यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, कोऑपरेशन डेवलप करते हैं, शेयरिंग हो जाती है, अपना खिलौना दूसरे को, दूसरे का खिलौना खुद लेके खेलना, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको देना, उसके साथ कोऑपरेट करना। अगर कोई किसी बच्चे के पास टॉय नहीं है, खिलौने नहीं है, तो अपना खिलौना अगर हम उसको दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोऑपरेशन डेवलप कर रहे हैं, साथ में मिलके खेलना, दोस्ती हो जाना, इस टाइप्स के जो बिहेवियर डेवलप करते हैं बच्चे, वो किस टाइप्स ऑफ प्ले में करते हैं? कोऑपरेटिव टाइप्स ऑफ प्ले में करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्ले, जो कि मिलगिट पार्टनर ने दिया था, जो कि एक सोशलिस्ट थे, जिन्होंने 6 टाइप्स ऑफ प्ले दिया था। वो 6 टाइप्स ऑफ प्ले में पहला था अनऑक्युपाइड प्ले, दूसरा था सोलिटरी प्ले, तीसरा था ऑन लुकर प्ले, चौथा था पैरेलल प्ले, पांचवा था एसोसिएटिव प्ले, और छठा था कोऑपरेटिव प्ले। ये टाइप्स ऑफ प्ले है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।